जय माता दी दोस्तों। साल 2026 का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण बहुत ही जल्द लगने वाला है। यह सावन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन लगेगा। दोस्तों 12 अगस्त 2026 दिन बुधवार को साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण लगेगा। ऐसे में इस सूर्य ग्रहण से जुड़ी कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, जैसे कि 12 अगस्त का सूर्य ग्रहण कितने बजे लगेगा, सूर्य ग्रहण कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा, क्या इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल लगेगा या नहीं, क्या यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं, भारत के अलावा और किन किन देशों में यह सूर्य ग्रहण देखा जा सकेगा। इसके अलावा इस सूर्य ग्रहण के समय क्या नियमों का पालन करना होगा या नहीं, इसके अलावा गर्भवती को कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, इसके बारे में भी इस वीडियो में जानकारी दूंगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को जरूर देखें, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों 12 अगस्त को सावन अमावस्या के दिन साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगेगा और इस दिन हरियाली अमावस्या का संयोग बनेगा। दोस्तों ज्योतिष में सूर्य ग्रहण अधिक महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि सूर्य ग्रहण के प्रभाव से व्यक्ति को शुभ व अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसका प्रभाव राशियों पर भी पड़ेगा। कहते हैं कि ग्रहण लगने पर कभी भी नए काम की शुरुआत व किसी भी शुभ कार्य को नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि 12 अगस्त को लगने वाला सूर्य ग्रहण एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। दोस्तों 12 अगस्त का सूर्य ग्रहण कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में लगने जा रहा है, इसलिए इस राशि और नक्षत्र में जो लोग पैदा हुए हैं उन्हें विशेष ध्यान रखना होगा। इस राशि और नक्षत्र वालों को सूर्य ग्रहण में विशेष रूप से दान और जाप आदि करना चाहिए। और बात करें इस सूर्य ग्रहण के समय की, तो दोस्तों भारतीय समय के अनुसार इस सूर्य ग्रहण की शुरुआत 12 अगस्त की रात 9:04 पर हो जाएगी और सूर्य ग्रहण की समाप्ति 12 अगस्त की मध्यरात्रि उपरांत यानी देर रात 1:28 पर होगी। इस सूर्य ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे 24 मिनट की रहेगी। चलिए अब जान लेते हैं कि यह सूर्य ग्रहण कहां-कहां दिखाई देगा। तो दोस्तों यह पूर्ण सूर्य ग्रहण ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्पेन, उत्तरी रूस, पुर्तगाल और आर्कटिक क्षेत्रों में दिखाई देगा। यहाँ दिन के समय पूरी तरह से अंधेरा छा जाएगा, जबकि यूरोप, कनाडा, उत्तरी अमेरिका और उत्तरी अफ्रीका के कुछ हिस्सों में यह आंशिक रूप से नजर आएगा। चूंकि भारत में इस समय रात होगी और आसमान में सूर्य मौजूद नहीं रहेगा, इसलिए यह सूर्य ग्रहण भारत में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। भारत में इस सूर्य ग्रहण का कोई भी धार्मिक महत्व नहीं रहेगा, जिस वजह से पूजा पाठ के कार्यों में रोक नहीं लगेगी। और अब हम बात करते हैं इस सूर्य ग्रहण के सूतक काल के बारे में। तो दोस्तों इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल भारत में माना नहीं जाएगा, क्योंकि मान्यता है जिस जगह पर ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा है वहां पर सूतक काल ना माना जाए। तो यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, जिस वजह से इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल भारत में माना नहीं जाएगा। लेकिन जिन देशों में यह सूर्य ग्रहण दिख रहा है वहां पर सूतक काल मान्य होगा। आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने के ठीक 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। तो आप अपने देश की टाइमिंग के अनुसार 12 घंटे पहले सूतक का समय जान लें और सूतक की समाप्ति सूर्य ग्रहण के साथ ही हो जाएगी। चलिए अब जानते हैं कि भारत में रहने वाले लोगों को इस सूर्य ग्रहण के नियमों का पालन करने की आवश्यकता होगी या नहीं। तो दोस्तों यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, जिस वजह से सूतक के नियमों का पालन भारत में नहीं किया जाएगा। हमारे शास्त्रों में यह नियम है कि जहां पर ग्रहण दृश्य नहीं होता है वहां पर ग्रहण के नियमों का पालन करना कंपलसरी नहीं होता है। इसीलिए भारत में रहने वाले लोगों को इस सूर्य ग्रहण की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें सूतक काल व ग्रहण के नियमों का पालन करना जरूरी नहीं होगा। लेकिन बहुत से लोग हर तरह के ग्रहण का विचार करते हैं, क्योंकि मान्यता है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य पीड़ित अवस्था में होते हैं और अशुभ फल देते हैं, और ग्रहण के दौरान वातावरण में भी नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसका असर हर जीवन पर, हर जाति पर और हर राशि पर भी पड़ता है।
इसीलिए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत से लोग हर तरह के ग्रहण में नियमों का पालन करने की हिदायत देते हैं। तो जो लोग भी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से नियमों का पालन करना चाहते हैं तो वह लोग नियमों का पालन कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि सूर्य ग्रहण के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। तो दोस्तों, ग्रहण के दौरान हमें कभी भी घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। ग्रहण के दौरान निकलने वाली हानिकारक किरणें नुकसान पहुंचा सकती हैं और ग्रहण को खुली आंखों से देखना भी नहीं चाहिए। ग्रहण के समय किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और न ही ग्रहण के समय पैसों का लेन देन करना चाहिए। इसके अलावा ग्रहण के समय भोजन बनाना और भोजन खाना भी नहीं चाहिए। इस समय पानी भी नहीं पीना चाहिए। हालांकि यह नियम बच्चे, बूढ़े और रोगी पर लागू नहीं होता है। दोस्तों, ग्रहण के समय मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। जुआ भी नहीं खेलना चाहिए। ग्रहण के समय बाल खींचना, तेल मालिश करना, ब्रश करना, इन सभी कार्यों की मनाही होती है। ग्रहण के समय कपड़े धोना, बर्तन धोना, कपड़े निचोड़ना आदि जैसे कार्य भी वर्जित होते हैं। दोस्तों, ग्रहण के समय घर की साफ सफाई भी नहीं करनी चाहिए। ग्रहण के समय कोई भी शुभ या नया कार्य भी नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय कभी भी नया वाहन, नई प्रॉपर्टी या कोई नया बिजनेस शुरू ना करें। चलिए अब बात करते हैं गर्भवती महिलाओं के बारे में कि सूर्य ग्रहण के समय उन्हें कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, गर्भवती को जिस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वह यह है कि ग्रहण के समय गर्भवती को कोई भी नुकीली या धारदार चीज का इस्तेमाल नहीं करना है। उन्हें इस समय चाकू, कैंची, सुई, नेल कटर, पेन पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना है। इस समय सब्जी या फल भी नहीं काटनी है। सिलाई, बुनाई, कढ़ाई भी नहीं करनी है। ऐसा करने से आपके होने वाले शिशु को नुकसान पहुंच सकता है। दोस्तों, गर्भवती को ग्रहण के समय सोना भी नहीं चाहिए। इस समय सजना संवरना नहीं चाहिए। इस समय किसी भी तरह की एक्सरसाइज या योग आदि भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ग्रहण के समय सिर में तेल नहीं लगाना चाहिए। गर्भवती महिला को ग्रहण के समय भगवान का ध्यान या मंत्रों का जाप करना चाहिए। आप ग्रहण के दौरान संतान गोपाल मंत्र का जाप कर सकती हैं या फिर किसी धार्मिक पुस्तक जैसे रामायण, गीता, सुंदरकांड या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इससे आपको लाभ मिलेगा। चलिए अब जानते हैं कि ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए गर्भवती महिलाओं को कौन से उपाय करने हैं। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के बुरे प्रभाव से बचने के लिए गर्भवती को ग्रहण लगने से पहले ही तुलसी की माला अपने गले में पहन लेनी चाहिए। फिर जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो इस तुलसी की माला को किसी बहते हुए जल या नदी में प्रवाहित कर दें। दोस्तों, ग्रहण लगने से पहले गर्भवती महिला को अपने पूरे पेट पर हल्दी या लाल चंदन या गेरू का लेप लगा लेना चाहिए। इसे ग्रहण के दुष्प्रभाव से आपका बच्चा एकदम सुरक्षित रहेगा। साथ ही ग्रहण के समय अपने पास एक नारियल भी जरूर रख लें। इससे वातावरण से निकलने वाली हानिकारक किरणों का असर आप पर या आपके होने वाले शिशु पर नहीं पड़ेगा। दोस्तों, जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो गर्भवती महिला को गंगाजल डालकर स्नान अवश्य करना चाहिए। इससे ग्रहण का नकारात्मक असर दूर हो जाता है। और स्नान करने के बाद आप अपनी यथाशक्ति के अनुसार कुछ न कुछ दान भी अवश्य करें। इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, एक बार फिर बता दूं कि 12 अगस्त का लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, जिस वजह से इस ग्रहण से जुड़े सूतक व ग्रहण के नियमों का पालन करना मैंडेटरी नहीं होगा। यह टोटली आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप ग्रहण के नियमों का पालन करेंगे या नहीं, क्योंकि जिस देश में ग्रहण दिखाई नहीं देता है वहां पर उस ग्रहण का धार्मिक महत्व भी नहीं होता है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।